एक बार मेरा निवेदन है, अपने स्थान पर जहां जैसे जिस अवस्था व्यवस्था में आप बैठे हैं वैसे ही अपने अपने स्थान पर आप खड़े हो जाइए। और पूज्य महाराज जी भी आए हैं और तो अभी तो कई दिनों से बेसब्री से इंतजार भी था, जिसकी प्रतीक्षा थी। और हाँ, कई समय से चर्चा चल रही थी कि महाराज जी कल आएंगे या परसों आएंगे, तो सब लोग बैठिए। बड़ा बेसब्री से सबको इंतजार भी था, प्रतीक्षा भी थी, पर महाराज जी व्यस्त रहते हैं। दूसरी बात है, व्रत छोड़कर कहीं जाते नहीं है। और तो बहुत कुछ है। ये लगभग जितने लोग बैठे महाराज जी, लगभग शायद 108 कुटिया की पूरी कथा देखने वाले भी है। बरसाना में जो हम चर्चा कर रहे थे, 108 कुटिया में जो कथा हुई, विरक्त कुटियाएं जो 108 संतों के लिए बनी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विरक्त कुटिया में जो रह रहा है बरसाना में, वो महाराज जी के परिचय का कोई एक आधा संत हो तो अलग बात है, अन्यथा तो शायद आश्रम का भी कोई परिचय नहीं है। कोई भी विरक्त महात्मा जो इसी जन्म में भजन करके ईश्वर को पाना चाहता है, केवल भगवत प्राप्ति एकमात्र जिसका ध्येय है, जिसका उद्देश्य है, जिसका लक्ष्य है, तो ऐसे विरक्त संतों के लिए विरक्त कुटिया बनी। 108 कुटिया, उसी में कथा बरसाना। और आज तो 108 कुटिया इतने कह दो बरसाना में सब जानते हैं। फिर हमारी माताओं ने शिकायत करी कि संत विरक्त है, विरक्त वेश में जो साधु हैं उनके लिए तो सब व्यवस्था हुई महाराज जी, पर साधुओं के लिए क्या व्यवस्था है? ऐसे भी स्त्रियों के लिए कोई जगह मिलती नहीं है। घर वाले भी खरी खुटी 10-20 सुनाते हैं, और कोई स्त्री घर से निकल पड़े, कोई बेटी बहू बहन कोई निकले, तो हमें तो घर से भी सुननी पड़ती है और समाज से भी सुननी पड़ती है। तो साधुओं के लिए तो सभी विचार करते हैं, पर पहली बार ऐसा विचार साधुओं के लिए हुआ है कि विवाला एकदम ठाकुर जी दूल्हा बनकर रहेंगे वहाँ। ऐसा सुंदर कुंज यहाँ महाराज जी, बहुत उसका कार्य शायद अब थोड़ी कुछ रही है। वो क्या कहते हैं महाराज जी, वो ब्यावला कुंज नहीं, वो सरकार से कुछ करना पड़ता है ना, वो प्रमोशन परमिशन आदि थोड़ी बहुत कुछ शायद वो बची है। हाँ, परमिशन कोई एक आधी बची है, बस वो थोड़ा सा ठाकुर जी कोई देर कर रहे हैं, वो भी ठाकुर जी कोई लीला होगी उसमें भी। अन्यथा तो वो 108 जो विरक्त भेष और केवल मात्र भजन करना चाहते हैं उनके लिए 108 विरक्त कुटियां यहाँ जो माताएं बहनें हैं, जो साध्वियां हैं, उनके लिए यहाँ पर भी 108 कुटिया का निर्माण हो रहा है। और बाकी चर्चा तो हम लोग रोज करते ही हैं। आज सबसे बड़ा उपकार जो भक्तमाल, सबसे हमारा तो सबसे प्रिय विषय अभी, और हम भक्तमाल की कथा कह रहे थे महाराज, कल सुनाएंगे हम, वो आधी अधूरी छोड़ रहे हैं हम। हाँ वो गोविंद सखा बैठे लठ लेकर और ठाकुर जी से कहते हैं तू बाहर तो निकसे वो कभी, तो फिर दूंगा तुझे ऐसी मार। तो वो बैठे रहने दो उनको कल तक। फिर ठाकुर जी को भी तो भय बना रहता है भक्तों से, प्रेमियों से। हाँ, ठाकुर जी ने खाना नहीं खाया, भोजन ले गए, रोने लगे भगवान, कहते नहीं। तो ठाकुर जी को कहते कि को और के संग खेल लो, कहते नहीं, गोविंद हमें प्राणों से प्रिय। बाबा गए मनाने स्वयं। तो वो चर्चा तो कल कर लेंगे, रोज ही कर रहे हैं, इसमें तो कोई बड़ा काम हमारे लिए नहीं है। पर भक्तमाल जो केवल हम ग्रंथ के रूप में, नाभाजी ने जो हमें ग्रंथ दिया, प्रियादास जी ने जो टीका करी, जो केवल हमारे पास ग्रंथ के रूप में शायद कोई पढ़ ना पाए, कोई समझ ना पाए, उसको एक सीरियल के रूप में शायद रामानंद सागर के बाद यदि सनातन पर कोई सबसे बड़ा उपकार, पर वो तो एकमात्र राम कथा है, केवल रामायण पर हुई है। और महाराज जी तो सभी जितने भी संप्रदाय हैं, सभी के आचार्य परंपरा के सभी संतों को, सबका चरित्र, और वो भी भक्तमाल सीरियल के रूप में, चाहे नाभाजी हो, चाहे निम्बारकाचार्य हो, और हमारे महाराष्ट्र के लोग बैठे हैं, चाहे गोरा कुमार हो, अभी शायद गोरा कुमार का अंतिम सीरियल अभी चला है, चाहे गोरा कुमार हो, चाहे संत तुकाराम जी भविष्य में हो, अभी मीरा जी पर पूरा लेख हो रहा है। तो वो सारे भक्तमाल उस समय में जब सास बहू के सीरियल परोसे जाते हैं, उस समय जब अश्लीलता परोसी जा रही है, उस समय में संतों का चरित्र, जब आप एक पतिव्रता स्त्री कोई मतलब गर्भवती होकर के एक तरफ वो सिनेमा को देख रही है और दूसरी तरफ वो भक्त का चरित्र, उस समय उसका जो चित्त द्रवीभूत होगा और उस समय जो उसके गर्भ में पड़ रहे बच्चे का संस्कार बनेगा, तो भैया पुनः हमारे घर में पुनः कोई विवेकानंद निकले, पुनः कोई संत महापुरुष जिनके लिए ठाकुर जी प्रकट हो। तो ये उपकार केवल भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में जितने भी हमारे सनातन प्रेमी हैं, और ये बात हम मन से इसलिए गर्व से कहते हैं
क्योंकि ये कार्य हमारे लिए तो इतना बड़ा हुआ है और सनातन पर इतना बड़ा उपकार पूज्य महाराज जी ने किया है कि सीरियल के रूप में पूरे भक्तों के चरित्र भक्तमाल सीरियल के रूप में महाराज जी ने एक उपकार करके पूरे समाज को दिया है। तो माइक सही करो भैया, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, महाराज इतने व्यस्त रहते हैं, हमें तो पहले से ही पता है। तो बिल्कुल ब्रज से बाहर जाते नहीं हैं और कुटिया से साधना से नीचे आते नहीं हैं, केवल 2 घंटे का प्रसारण रहता है अभी, उसके बाद फिर भक्तमाल देकर फिर वापस चले जाते हैं। दिन में तो मिलना भी नहीं होता। तो ये यजमान, हम तो कहीं यजमान का सौभाग्य है। 1 से 14 की कथा भी आश्रम में पूज्य महाराज जी की सानिध्य में है और बरसाना की भी वहीं पर थी। तो हम पूज्य महाराज जी से निवेदन करेंगे कि सीधा पूज्य महाराज जी आप ही अपना आशीष वचन देकर के ये सब आपको सुनने के लिए बैठी हैं। और कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि कल आएंगे परसों आएंगे, तो जिसकी घड़ी का की प्रतीक्षा थी, हमें इंतजार था, वो समय आ ही गया है। तो चलिए पूज्य महाराज जी से निवेदन करते हैं कि आप अपना कृपा, अपनी अनुग्रह जैसा है ऐसे निरंतर बना ही रहे। आपकी कृपा हम सब पर बराबर बनी रहे। पूज्य महाराज जी बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कुंज महल सरकार की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना रस रानी की, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगनियंता अकारण करुणावरणालय सर्वगुण गण निलय अखिलेश्वर सर्वेश्वर अनंत अनंत सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान श्री राधा माधव की असीम अनुकंपा इस समय भागवत कथा के रूप में सब पर बरस रही है। व्यास पीठासीन पूज्य श्री प्रकाश चैतन्य जी महाराज, मेरे पार्श्व में पूज्य श्री महाराज जी, चरणों में निवेदन करता हूं, प्रणाम दंडवत। धर्मानुरागी सज्जनों, शक्ति एवं भक्ति स्वरूपा मेरी माताएं बहनें, समय वही है जो भगवान के लिए उनकी सेवा में, उनके लिए अर्पण हो, नहीं तो जा तो रहा ही है काल। वृंदावन धाम में संतों के सानिध्य में बैठ करके भक्त और भगवान की चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा कार्य जो मैं देख रहा हूं। महाराज जी कौन सी कथा इस समय? 32वीं कथा, 108 श्रीमद् भागवत कथा का संकल्प लेकर के चले श्री जमुनोत्री धाम से। इसी प्रकार जमुना के तट पर प्रयागराज की तरफ बढ़ते हुए अनुकूल स्थान स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा का वितरण करते हुए फिर वहां से वापस भगवती जमुना जी के दूसरे तट से इसी प्रकार कथाएं करते करते वापस जमुनोत्री। ये बहुत बड़ा संकल्प है और ये बिना भगवत कृपा के कोई सोच भी नहीं सकता। जब भी कोई व्यक्ति अपनी औकात से भी बहुत आगे बढ़ करके सोचता है कि मैं कुछ करूं जो कि उसके बस में नहीं होता, फिर भी संकल्प कर लेता है, और बहुत बड़ा जो उसके बस का भी नहीं है फिर भी संकल्प कर लिया, इसका सीधा सीधा मतलब है ये संकल्प उस व्यक्ति का नहीं बल्कि ये संकल्प भगवान का है। इसके पीछे भगवान का हाथ होता है। जैसे श्री परशुराम को हम क्या कहते हैं? भगवान। 24 अवतारों में एक अवतार परशुराम जी का। कौन सा अवतार बोलते हैं इसको? हमारे यहां बहुत प्रकार के अवतार हैं। जैसे
साक्षात अवतार, कलावतार, अंशावतार, अंशांश अवतार, अर्चावतार, गुणावतार। इसी प्रकार एक होता है आवेशा अवतार, जिसमें विशेष शक्ति लेकर के भगवान का आवेश आ जाए। जब कोई ऐसा महान कार्य करने के लिए संकल्प करता है जो उसके बस में भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों संकल्प हो गया इतने बड़े काम का, जो कि उसके बस का भी नहीं है अकेले के, लेकिन हो गया संकल्प। आप विश्वास कीजिए वो भगवान का संकल्प, क्योंकि भगवान के लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं कि जो नहीं कर सकते। श्री परशुराम जी के मन में एक संकल्प उठा, क्या? वर्तमान में अभिमानी क्षत्रिय राज्य सत्ता को पाकर के अहंकारी हो गए और प्रजा को पुत्रवत नहीं बल्कि अपनी आय का साधन मान करके टैक्स के द्वारा उनका शोषण कर रहे हैं और उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। यदि कोई उनको शिक्षा दे, जैसे रावण को शिक्षा विभीषण दे रहे हैं तो लात मारी, हनुमान जी रावण को शिक्षा दे रहे हैं तो पूंछ में आग लगा दी। ऐसे अभिमानी राजा जब हो गए और ब्राह्मणों को भी सताने लगे, तब ये सब देख करके परशुराम जी ने वो संकल्प किया जो कोई पूरा कर ही नहीं सकता। उस समय ऐसा संकल्प किया जो मनुष्य वो संकल्प पूर्ण कर ही नहीं सकता। क्या संकल्प? इस पृथ्वी से मैं अहंकारी राजाओं का सर्वनाश कर दूंगा। परशुराम जी एक ब्राह्मण बालक, और कार्य कितना करना है, मेरी तरफ ध्यान दें, इनको संभालो है, मेरी तरफ ध्यान देंगे। परशुराम जी ने संकल्प क्या किया कि पूरी पृथ्वी भर के अहंकारी जो क्षत्रिय हैं, राजा हैं, उनका नाश कर देना, इस भूमि से उनको मिटा देना। बताइए एक व्यक्ति क्या इतना बड़ा काम कर सकता है? पृथ्वी भर के राजाओं से टकरा सकता है, जिनके पास, हर राजा के पास सहस्त्रों नहीं लाखों सेना है। क्या एक व्यक्ति ब्राह्मण बालक युद्ध में परशा हाथ में लेकर के क्या इतने क्षत्रियों के साथ युद्ध कर सकता है? इतनी है समर्थ एक व्यक्ति में। लेकिन संकल्प कितना बड़ा कर लिया, क्या कोई पूर्ति कर सकता है? और सचमुच में उस समय अभिमानी क्षत्रिय इतने हो चुके थे, भगवान भी चाहते थे इनका सर्वनाश हो, लेकिन साक्षात मेरे अवतार का अभी समय नहीं हुआ है। साक्षात मेरे अवतार का समय नहीं, जो मैं शस्त्र लेकर के दुनिया में प्रकट हूं और इन अभिमानी क्षत्रियों का वध करूं, अभी मेरे अवतार का समय नहीं हुआ। लेकिन जो मेरे मन में संकल्प है कि इन अभिमानी क्षत्रियों का नाश हो, लेकिन मेरे अवतार का समय नहीं, वही संकल्प हो गया परशुराम जी के मन में। क्योंकि भगवान ने कहा कि मेरे अवतार का समय नहीं हुआ, लेकिन इनका नाश करना है। भगवान चाहते वहीं से सुदर्शन चक्र छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, मृत्यु लोक में मृत्यु लोक की मर्यादा में रहकर ही लीला करनी, वहां दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं करना। चाहते तो भगवान वहीं से सुदर्शन चक्र छोड़ सकते, लेकिन मृत्यु लोक की जो मर्यादा है, नर की मर्यादा, उसी मर्यादा में रह करके इनका संहार करना। मेरे अवतार का समय नहीं, और परशुराम जी ने संकल्प कर लिया। अब भगवान ने क्या किया, अपने संहार शक्ति को लेकर के भगवान का आवेश अवतार हो गया, उनमें आवेश आ गया। आवेश का मतलब भगवान की शक्ति उनमें आ गई। फिर परशुराम जी ने अपने परशे से वही काम किया, अभिमानी क्षत्रियों का संहार कर दिया। और परशुराम जी के सामने इतने अभिमानी क्षत्रिय अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, लेकिन एक कतरा भी खून का नहीं बहा परशुराम। ऐसा हो सकता है?
मनुष्य की लीला नहीं, लीला भगवान की है। तो परशुराम जी ने जब इतना बड़ा संकल्प किया तो उनके संकल्प में शक्ति कहां से आई? भगवान से। भगवान का आवेशावतार हो गया। आज समाज में सब अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जब कोई दूसरे के बारे में सोचने लग जाए, विश्वास कीजिए उसके भीतर भगवान की शक्ति उतर के आ जाती है। आप दूसरों के बारे में कहा ना, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे मेरे राम। जब हम दूसरों के बारे में सोचने लग जाते हैं, हम दूसरों के लिए कुछ करें और करने की समर्थ नहीं, तो उस समय भगवान की दिव्य शक्ति का अवतरण हो जाता है। इसलिए संतों को क्या कहते हैं? संत भगवान, गुरुदेव भगवान, क्योंकि इनका जीवन दूसरों के लिए होता है। अपना तो उनको कोई स्वार्थ नहीं, कोई पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, अपना कोई स्वार्थ नहीं, बस समाज के लिए जीना, दूसरों के लिए जीना। तो इनके भीतर भगवान की विशेष शक्ति का आवेश होता है, इसलिए संत भगवान के आवेशावतार होते हैं। संत बड़े धर्मात्मा शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की देकर अपनो संग। दूसरों की सेवा में काम आते, परहित दूसरे के हित के समान। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम। दूसरे को सुख देने के समान कोई धर्म नहीं और दूसरे को दुख देने के समान कोई पाप नहीं। जब हम दूसरों के बारे में सोचने लग जाते हैं, दूसरे का हित चिंतन करने लग जाते हैं, तो उसके पास भगवान की पावर आ जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में, मैं कभी आज तक बंबई नहीं गया, आज तक मुझको नहीं पता सीरियल कैसे बनाते हैं, शूटिंग कैसे करते हैं, पिक्चरें कैसे बनती हैं, और मैं देखता भी ना, मेरे पास समय। 17 साल की आयु से ब्रज में आ गया था घर छोड़ करके, मैट्रिक पास करते हैं और ब्रज में ही रहा हूं। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं, लेकिन मन में एक संकल्प आया, क्या कि जो हमारे युवा भटक गए हैं बॉलीवुड की पिक्चर देख करके, गलत सीरियल देख करके, सनातन धर्म को लेकर के जो गलत परसा गया सीरियलों के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से, हमारे यूथ पर उसका बड़ा बुरा असर हुआ है। धर्म के प्रति हमारा यूथ, युवा हमारे आस्थाहीन होते चले गए। अब उनको कैसे धर्म के प्रति आस्थावान बनाए? यदि कहें कि प्रवचन करके, तो प्रवचन में तो आते नहीं युवा जो भटक गए। यदि सोचें कि टीवी पे कार्यक्रम दें, घर घर में टीवी है, घर घर में कथा पहुंचेगी, तो घर में भी नहीं सुनते। जो भटक गए हैं अपने धर्म से, वो अपने घर में भी नहीं सुनेंगे। भले टीवी में संतों के प्रोग्राम आ रहे और सुनते रहेंगे, दुनिया भर के समाचार सुनेंगे, सीरियल देखेंगे, लेकिन ये नहीं। और कभी भी पिक्चर हॉल में पिक्चर लगती है, तुरंत देखने युवा पहुंच जाएंगे। अब हमने सोचा कि युवा को जो भटक चुका है, बॉलीवुड ने जो तीर पे तीर छोड़े सनातन धर्म को घायल किया है और युवाओं को आस्थाहीन बना दिया, कहीं तो दूसरे पंथों में कन्वर्ट होते चले गए। ईसाई मिशनरी बहुत इस समय जोर लगा रही है कि जो कच्चे हैं सनातन से, उनको ईसाई बना दिया जाए। वो धर्म नहीं है, वो गौ मांस खाने वाले हैं लोग, वो क्या धर्म को जाने। तो हमारे मन में आया कि जो भटक गए हैं सनातन से, उनको वापिस सनातन में कैसे लाए। तो प्रवचन में वो आते नहीं, टीवी में कार्यक्रम दें तो टीवी पर भी वो सुनते नहीं संतों को, तो क्या करें। तो अंत में हमारे मन में एक बात आई, ये जो यूथ है, युवा है हमारे, ये पिक्चरों की और सीरियलों की भाषा को जल्दी समझते हैं। एक पिक्चर में दिखाया कि शंकर जी को दूध चढ़ाने से क्या है, किसी गरीब को पिला दो। अरे शंकर जी को दूध चढ़ाओ और गरीब को भी पिलाओ, कौन मना करता है। लेकिन शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ, उनका लक्ष्य ये था। और हमारे युवा पिक्चर को देख करके माँ से आके पूछते, माँ दूध क्यों चढ़ाते हैं, क्या फायदा इसका, किसी गरीब को ना पिला दे।
और जिन्होंने इस पिक्चर में ऐसा दिखाया उनसे स्वयं जाके पूछो क्या उन्होंने गरीबों को दूध पिलाया है? शराब का विरोध नहीं करते कि शराब पे इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो किसी गरीब को पैसा दे दो, उस पर पिक्चर नहीं बनाएंगे। पिक्चर बनाएंगे तो शंकर जी की पूजा में दूध क्यों चढ़ाया जा रहा है, और युवा उनकी बातों में आ गए और छोड़ दिया पूजा करना। अब उनको हम कैसे समझाएं ये धर्म क्या है? तो अंत में सोचा कि हमारे यूथ पिक्चरों की भाषा, सीरियल की भाषा ज्यादा समझते हैं, क्यों ना हम सीरियल बनाएं और पता कुछ नहीं क्या सीरियल होता है, कैसे बनता है, कहां क्या, कुछ नहीं पता। परशुराम की तरह है, पावर कुछ नहीं, बस ऊंचा संकल्प कर लिया तो पावर फिर भगवान प्रकट हो गए उनके भीतर। आवेश अवतार आ गया, आवेश आ गया भगवान का और कर दिया अभिमानी क्षत्रियों से वही इस धरती। कई कहते हैं कि 21 बार क्षत्रियों का वध कर दिया। जब एक ही बार सब क्षत्रियों का वध कर दिया तो दूसरी बार किसका किया? और कई कहते हैं जो आज क्षत्रिय ये जीवित कैसे रहे? इसका उत्तर है कि समस्त क्षत्रियों का वध नहीं किया भगवान परशुराम ने, केवल अभिमानी क्षत्रियों का वध किया। सब तो अभिमानी नहीं थे। हमारे यहां हम शास्त्रों में कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो लोग समझ नहीं पाते हैं और धर्म से विमुख हो जाते हैं। जैसे भागवत कथा चल रही है, भागवत कथा में आया कश्यप ऋषि की एक पत्नी के यहां जन्म लिया। किसने? तो वृक्षों ने। ये भागवत में लिखा है। कद्रु से जन्म लिया नागों ने। एक पत्नी वनिता कश्यप की, उनसे जन्म लिया है पक्षियों ने। बताइए मनुष्य महिला के गर्भ से क्या पक्षी पैदा होंगे? क्या नाग पैदा होंगे? क्या वृक्ष पैदा होंगे? ये लिखा है भागवत में। अब इन बातों को ना तो आप समझते हैं और जो नहीं समझता, जो दूसरे पंथों के लोग हैं, वो इन्हीं बातों को तुमको सुना करके भागवत से आस्थाहीन कर देते हैं। देखो गलत लिखा है। जब किसका उत्तर ये है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की पावर दी है 10 प्रजापतियों को, जैसे मरीचि, अंगिरा, अगस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ आदि, दक्ष, कर्दम आदि। ये सब कौन है? ये प्रजापति। और ब्रह्मा जी का भी एक नाम है प्रजापति। तो ब्रह्मा जी ने इन सब को अपनी पावर दी, मतलब इनमें आवेशावतार ब्रह्मा जी का हो गया। तो इनमें सृष्टि संरचना की शक्ति आ गई। तो इन्होंने प्रजा को उत्पन्न किया। और इस धरती पर प्रजा के लिए मनुष्य की नहीं होती, जानवरों की भी होती है, पक्षियों की, वृक्षों की, अनेक प्रकार के प्राणी होते हैं। तो इन सब ने अनेक प्रकार के प्राणियों को पैदा किया, गर्भ से नहीं संकल्प से पैदा किया। कुछ सृष्टि गर्भ से पैदा हुई, कुछ सृष्टि संकल्प से। तो जो वृक्षों को पैदा किया, तो कश्यप ऋषि कौन है? ये दूसरे नंबर के ब्रह्मा जी। वशिष्ठ जी कौन है? दूसरे नंबर के ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के आवेश अवतार हैं सब ऋषि मुनि। इनके पास संकल्प के आधार पर सृष्टि रचना की पावर आ गई। देखिए विश्वामित्र को सब जानते हैं, तपस्या के बल पर नया स्वर्ग रच डाला विश्वामित्र ने। तो कौन सी शक्ति प्राप्त की? सृष्टि संरचना की पावर तपस्या से प्राप्त कर ली और नया स्वर्ग रच डाला। तो गर्भ से थोड़ी स्वर्ग पैदा हुआ था। स्वर्ग में जो वृक्ष थे वो गर्भ से थोड़ी पैदा हुए, और तो मंत्रों की शक्ति थी उनके पास, तपस्या की शक्ति थी, नया स्वर्ग बना दिया। तो नया स्वर्ग कोई जंगल थोड़ा खाली, केवल पृथ्वी, उसमें स्त्री पुरुष सारे थे। स्वर्ग तो तब स्वर्ग है जहां पर कोई मनुष्य ना हो, वो स्वर्ग काहे का फिर? तो वहां सारी सृष्टि बना दी। तो कैसे बनाई? तो गर्भ से थोड़ी पैदा की, संकल्प से। तो जैसे तपस्या के बल पर विश्वामित्र ने नया स्वर्ग बना दिया। स्वर्ग में तो अप्सरा भी होती, तो अप्सरा भी बना दी। तो गर्भ से नहीं पैदा की, संकल्प से पैदा की। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा,
राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा। तो आप श्रवण कर रहे थे, कश्यप की पत्नी ने किसको पैदा किया? वृक्षों को। और एक पत्नी कद्रू ने किसको पैदा किया? नागों को। और एक ने पैदा किया पक्षियों को। अब दूसरे मतों के लोग हिंदुओं को भागवत लेकर के दिखाते हैं, देखो कितना गलत तुम्हारे ग्रंथ, कि देखो स्त्री के गर्भ से वृक्ष पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल झूठ। क्या ऐसा हो सकता है? देखो दूसरी स्त्री के गर्भ से नाग पैदा हो रहे हैं, तीसरी स्त्री के गर्भ से पक्षी पैदा हो रहे हैं। ऐसा कभी होता है? क्या नहीं होता। पक्षियों से पक्षी पैदा होंगे, नागों से नाग पैदा होंगे, स्त्रियों से हो ही नहीं सकते। कहता देखो ऐसी सब गलत हमारे धर्म है, हमारा धर्म सच्चा है, आओ हमारे धर्म। और लोग चले जाते हैं। और दूसरा लोभ देते हैं धन का, पढ़ाई का, फ्री में देंगे सब कुछ सुविधा है। तो हम अपने धर्म को क्यों छोड़ जाते हैं? क्योंकि हम दूसरों की बात में आकर के सोचते हैं कि हमारा धर्म है ही नहीं, गलत है, मन गलत। अब आपके मन में मैं आपसे कहूं, बोलो भागवत जी गलत है कि ठीक है? अभी जो मैंने उदाहरण दिए, पैदा हो रहे हैं पक्षी, नाग, वृक्ष, किससे? महिलाओं से। बोलो झूठ है कि सच है? हैं? झूठ है ना? ऐसा हो सकता है? तो भागवत जी गलत हुई ना? है? सच है। किस आधार पे सच है? ये सच्चाई समझ में आ रही है? हाँ, तो बिल्कुल ये मैंने दरअसल पहले ही बता दिया आप लोगों को। ये गर्भ से पैदा नहीं हुए, इनके पास पावर थी। अच्छा, कैसे पैदा हुए वृक्ष? वृक्ष बीज से पैदा होते हैं। और ये सबको पता, भागवत में लिखा है कि जब प्रलय आती है उससे पहले सब वृक्षों के बीज इकट्ठे किए जाते हैं। ये भागवत में लिखा हुआ है। सत्यव्रत के प्रसंग में समस्त बीजों को लेकर के नाव में चढ़ गए और मत्स्य अवतार लिया और प्रलय से रक्षा की इन बीजों की। तो ये सारे बीज किसको दे दिए? दक्ष की उस पत्नी को जिन्होंने वृक्षों को पैदा किया। तो उनको पावर दे दी, अर्थात उनको एक ज्ञान दे दिया कि बीजों से वृक्ष कैसे बनते हैं। क्योंकि पहले जमाने में खेती करना कोई जानते नहीं थे जब प्रारंभ में सृष्टि पैदा हुई। और असली खेती करना तो ये भगवान ने बताया, ये अवतार लेकर के, पृथु अवतार लेकर के। पृथु अवतार से पहले हल नहीं चलाते, खेती बाड़ी नहीं होती थी। ऐसी जंगलों में जाते, अपने आप ही हो जाते, पेड़ पौधे उन्हीं से ला करके अपना गुजारा करते। हल चलाकर पानी जो दे करके कैसे बीज ये डालते हैं, ये जानकारी नहीं थी। तो ये किसानी, खेती करना, दुनिया का सबसे पहला किसान कौन? पृथु भगवान। और सबसे पहला डॉक्टर कौन? दुनिया का सबसे पहला वैद्य भगवान कौन? 24 अवतारों में। इतना सोचना पड़ रहा है आप लोगों को, स्नातनी हो आप लोग। धन्वंतरी भगवान 24 अवतारों में एक अवतार। तो हुआ क्या? उन बीजों को इन्होंने सुरक्षित रखा। फिर उन बीजों से कैसे वृक्ष बनाना, ये पहले जानकारी नहीं थी। तो कश्यप ऋषि, प्रजापति और इनके जितनी पत्नियां हैं, सबको एक एक डिपार्टमेंट सौंपा गया सृष्टि के शुरुआत में। तुम वृक्षों को पैदा करो। चलो, वृक्ष तो बीज से पैदा हुए, नाग कैसे पैदा हो गए जानते हैं आप लोग? शेष नाग की माता कौन है? नहीं पता? बड़े अनजाना आप लोग तो। स्नातनी। शेष नाग की माता कौन है?
लक्ष्मण की माता कौन है? कौन? सुमित्रा। मैंने कहा कहीं सुभद्रा कह रहे हैं। अच्छा, लक्ष्मण की माता कौन है? सुमित्रा। और बलराम जी की माता रोहिणी। तो रोहिणी पूर्व जन्म में कौन है? सुमित्रा ही रोहिणी है। और सुमित्रा पूर्व जन्म में कौन है? शेष नाग की माता, नाग की मां। तो कौन है नाग की मां? कद्रु। ये कद्रु नागों की माता है। तो नागों की माता, नाग जो देवता, एक तो होता है सांप इस धरती पे, एक होता है नाग देवता। ये इच्छाधारी होते हैं, जब चाहे स्त्री बन जाए, जब चाहे पुरुष, जब चाहे नाग बन जाए, क्योंकि देवता है। तो शेषनाग नागों की जो माता है वो भी नागिन है, लेकिन रहती किस रूप में? क्योंकि देवता है इच्छाधारी, तो स्त्री के रूप में, नारी के रूप में रह रही। किनके पास? प्रजापति कश्यप ऋषि के पास। तो स्त्री के रूप में है, लेकिन है कौन? नागिन है, नागों की माता है। वही अगले जन्म में क्या बने? सुमित्रा। तो नाग कौन है? शेषनाग लक्ष्मण जी आ गए। फिर वही सुमित्रा बनती है बलराम जी की माता, रोहिणी माता। तो दरअसल नागिन से ही नाग पैदा होते हैं, मनुष्य से नहीं, लेकिन ये इच्छाधारी नागिन है। तो ब्रह्मा जी का साथ दिया सृष्टि की संरचना में कि मैं नागों की माता हूं। जब ब्रह्मा जी भी नहीं पैदा हुए थे, उस समय भी नाग थे। पूरे ब्रह्मांड को शेष नाग ने अपने फन पे उदाहरण कर रखा है। ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत शेष नाग है। ब्रह्मा जी से पहले के शेष नाग है। तो शेष नाग की माता कौन है? कद्रु। तो जब ब्रह्मा जी भी पैदा नहीं हुए थे, कद्रु तब से है, क्योंकि इस सृष्टि की नहीं है, माया के अंतर्गत नहीं है। गोलोक धाम बलराम जी, उनकी माता वहां रोहिणी जी। तो इस सृष्टि के नहीं है, ये मायावी लोग नहीं थे, ये भगवान के नित्य धाम से उनकी शक्तियां उतर के आई। तब ब्रह्मा जी का साथ दिया, तब ब्रह्मा जी ये सब कर पाए। तो भगवान की दिव्य शक्तियां, इनको साधारण मत मानो। ये मनुष्य नहीं थे, देखने में देवता मनुष्य जैसे लगते हैं, लेकिन वो मनुष्य की तरह नहीं, जब चाहे जो रूप मर्जी धारण कर ले, वो देवता है। ऐसे ये जो ऋषि हैं जिन्होंने सृष्टि को पैदा किया, ये सब देवता है, मनुष्य नहीं। ना इनका यहां जन्म धरती पे हुआ, ये सब ब्रह्मा जी के मानस संतान है, दिव्य संतान है। और ब्रह्मा जी की शक्ति और भगवान की शक्ति इनके भीतर, तो इन्होंने क्या कार्य किया जो ब्रह्मा जी का है। अलग अलग सृष्टि के सृजन किया इन्होंने, ब्रह्मा जी का साथ दिया। तो नाम है इसका श्री यमुना सहयोग समिति। अब इसका अर्थ सुनिए। पहले क्या है? यम। पहला शब्द क्या है? यम। और फिर क्या है? ना। यम का मतलब यमराज। तो यमुना का अर्थ क्या हुआ? यम ना, मतलब यम नहीं आएगा। कब? सहयोग। सहयोग। सह का मतलब सब मिलकर योग करें। ये एक बहुत बड़ी साधना योग है। योग कहते हैं भगवान से मिलने के लिए जो उपाय किया जाए, उस उपाय को कहते हैं योग। तो यम ना अर्थात यम नहीं, सब मिलकर के योग करो, साधना करो। और कौन सी साधना? इस समिति को साथ दो। और नाम इस यमुना से पहले श्री। श्री किसको कहते हैं? श्री यमुना सहयोग समिति। श्री कहते हैं लक्ष्मी को, पैसे को। तो कैसे सहयोग करें? लक्ष्मी से। तो सबसे पहले लक्ष्मी भाई, श्री जी लक्ष्मी है। तो संपत्ति से जितना जिसको परमात्मा ने दी, थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद से घड़ा क्या समुद्र भर जाता है। थोड़ा थोड़ा सहयोग श्री यमुना सहयोग समिति का सब करें। ये बहुत बड़ी साधना है। जो भी इस समिति से जुड़ेगा
आर्थिक सहयोग करें, जो भी समिति का सहयोग करेगा, तो जिस परमात्मा ने एक व्यक्ति के मन में वो संकल्प कराया, जमुना का पवित्रीकरण हो और परिक्रमा पथ बने, वृक्षावली सुंदर हो पूरी जमुना जी के चारों तरफ, तो इतना बड़ा संकल्प जो व्यक्ति का नहीं हो सकता, ये भगवान ने कराया। और जनता जनार्दन वो भी भगवत रूप है, इसमें सहयोग करेगी श्री के द्वारा, लक्ष्मी के द्वारा, और अंत में ये कामयाबी मिलेगी। हाँ, समय लग सकता है, यहां तक भी हो सकता है इसमें कई पीढ़ियां लग जाएं, ये भी हो सकता है। राम मंदिर 500 सालों में बना, कितनी पीढ़ियां खप गई, लेकिन अंत में बन गया ना। कितनी पीढ़ियां लगी हमारी, लेकिन अंत में बन गया। इसी प्रकार ये जमुना पथ बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये संकल्प बिना प्रभु कृपा के किसी के मन में उठ नहीं सकता, और अच्छा बनेगा। समय लग सकता है, वो अलग बात है, और इसमें जो भी सहयोग करेंगे। वैसे मैं कहीं जाता नहीं हूं, अपनी कुटिया में रहता हूं, लेकिन जब भी मुझको बुलाया पूज्य श्री महाराज जी ने और श्री यमुना सहयोग समिति ने, तो मैं वहां भी गया, यहां भी। अब गोवर्धन में कार्यक्रम होगा, एक दिन वहां भी अवश्य आऊंगा। यही हमारी सेवा सब स्वीकार करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।